बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करने आई हूँ। मैं ना एक ऐसी वीडियो बनाना चाहती थी जिसमें आपको बता सकूँ कि मैंने घर में रह के ख़ुद को कैसे बदला। और ये बहुत सारी जो बहनें हैं ना जो हमें आइडियलाइज़ कर रही होती हैं और हमें अप्रिशिएट कर रही होती हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हम खुद इस बोंगेपन का शिकार रहे होते हैं। हमें खुद बहुत ज़्यादा अकल नहीं होती। और शुरू में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद पहले इस तरह की नहीं थी जिस तरह की अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हूँ ना, आपको बता रही होती हूँ। ये मेरी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे तजर्बात होते हैं। इंसान जब 40 साल में आता है ना, तो वैसे 2 साल मेरे अभी पड़े हैं, मैं 38 की हुई हूँ माशाल्लाह से, तो बहुत सारे तलख तजर्बात आपको हो चुके होते हैं। अब जैसे ऐसा होता है ना कि जब हमारा पहला बच्चा होता है तो वो जब गिरता है तो हम बड़े कॉन्शियस हो रहे होते हैं और जल्दी से भाग के उसको उठाते हैं। और लेकिन जब दूसरा बच्चा होता है तो हम थोड़ी परेशान होती हैं। जब तीसरा बच्चा होता है तो हम कहते हैं कि कोई गल नहीं, कुछ नहीं होया, उठ जा। तो बस इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमें बहुत सारी बातों की समझ आ जाती है कि जिन चीज़ों पर हम नाराज़ हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, रोते चिल्ला रहे होते थे, वो तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो हमारा अपना बोंगापन था, वरना तो ऐसा होता ही नहीं है। और ये बहुत मामूली सी बातें होती हैं। तो इस बोंगेपन से मुझे निकलने में अगर इतने साल लगे हैं ना, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपको भी उतने ही साल लगें। मैं आपसे अभी से ये कहती हूँ कि अगर आप 40 तक नहीं पहुँची तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनें जो हैं वो आगे चल के खुद से सीखें जब खुद उनको तजर्बा हो, क्योंकि अक्लमंद इंसान वही होता है जो दूसरों के तजर्बा से सीखता है। खैर, हमें ये अकल जो है ना वो लेट आई, लेकिन आप जो हैं वो अभी से अकल कर सकती हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ जो घर में रह के मैंने अपनी तब्दील की, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो ज़िंदगी है ना वो सिर्फ घर, बच्चे और ज़िम्मेदारियाँ हैं। बस अब जितनी भी ज़िंदगी बाकी है ना वो मैंने इन्हीं के यही जो काम है ना हर रोज़ के वही करने हैं। और मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं MA तक गई हुई हूँ, ये काम करने ठीक है। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब अपने आप को समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे बच्चे भी दिए हैं, घर भी दिया है, घरदारी भी अता फरमाई है। लेकिन जो मेरे अंदर का टैलेंट है, अगर मैं कोई स्टिचिंग कर सकती हूँ, अगर मैं ऑनलाइन कोई टीचिंग कर सकती हूँ, अगर मैं यूट्यूब चैनल बना के अपने शौहर को सपोर्ट कर सकती हूँ, फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ, अगर मैं कोई चीज़ें बना सकती हूँ तो मैं उनको सेल कर सकती हूँ, ऑनलाइन बेच सकती हूँ, घर में बैठ के मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, तो क्यों मैंने इतना वक्त जो है वो सिर्फ हांडियों रोटियों में लगा दिया और अपने आप को एक आम सी सादा सी घरेलू औरत समझ लिया। तो घर में बैठकर आप सिर्फ हांडी रोटी नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आप भी अपना बजाय वक्त ज़ाया करने के अपने आप को हांडी रोटी करने वाली एक आम औरत बिल्कुल ना समझा करें और बल्कि कुछ ना कुछ सीखती रहा करें। लेकिन खैर, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये काम थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन अब जब अकल आई है तो मैंने एक भी दिन ज़ाया नहीं किया। तीसरी चीज़ जो मैंने अब घर पर रहते हुए अपनी बदली है, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम तो जो है ना वो मैं कभी भी ज़ाया नहीं करती थी, लेकिन अपने टाइम को मैंने ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना, ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखा है। अच्छा, ये जो आदत है ना बचपन से ही हमारे अब्बू ने हमारे अंदर डाली थी। ना मेरी अम्मी फारिग बैठती थी, ना मेरे अब्बू फारिग बैठते थे और ना ही बैठने देते थे। जब भी हमें स्कूल से भी इवन छुट्टियां होती थी ना, या जहाँ पे भी हम पढ़े हैं, सीखा है कुछ भी, तो जब छुट्टियां होती थी तो हमें वो कहीं ना कहीं हुनर सीखने डाल देते थे। कभी स्टिचिंग सिखा दी, कभी कंप्यूटर कोर्स करवा दिया, कभी कोई फैशन डिज़ाइनिंग सिखा दी। इसके अलावा मेरी अपनी आदत है, मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा एक भी मिनट ज़ाया ना हो। इसलिए फिर जब मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, इससे पहले भी मैं जॉब करती थी, फिर ट्रैवल एजेंसी में भी मैंने घर बैठ के काफ़ी देर जॉब की। और तो वक्त को कीमती बनाना और कुछ ना कुछ करते रहना ही इंसान को बदलता है। ये आपको परेशानियां और टेंशन्स होती हैं ना, इससे भी आपको बचा के रखता है जब आप मसरूफ़ होती हैं। आपको यहाँ पे एक बड़ी फ़नी सी बात मुझे याद आई, सुना देती हूँ। जो मेरी अम्मी है ना वो भी माशाल्लाह ऐसी ही थी, और हालांकि वो एक टिपिकल घरेलू हाउसवाइफ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी टाइम ज़ाया नहीं किया था। और मेरी उम्र के बहुत सारे हिस्से गुजरे हैं, मैंने उनको देखा है कि वो ब्रेसलेट्स बहुत सफाई से और नफासत से और बड़ी खूबसूरत ब्रेसलेट्स बनाया करती थी। हैंडमेड जो वॉलेट होते हैं ना, और वो भी बनाया करती थी, और वो भी सिलाई करके ना वो ऐसे ही बस गिफ्ट दे दिया करती थी। और अभी तक फैमिली के हर घर में उनके वॉलेट जो है ना वो पड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसे ही ना एक बार उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहाँ पे भी उन्होंने साथ वाली पेशेंट थी ना बेड पे, उनको 2-3 पर्स दिए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का एक पर्स जो है ना वो मेरी बेटी भी मांग रही थी तो उसको भी देना। तो अम्मी जो है ना वो कहती कि अच्छा, मैं जो अगली बारी आऊँगी ना तो फिर मैं लेके आऊँगी। तो इस बात पे वो पेशेंट भी बहुत हंसी और मुझे भी इस पे बहुत ज़्यादा डर भी लगा और हंसी भी आई कि अम्मी जो है वो मेरी कितनी सीधी सादी हैं कि वो ये कह रही हैं कि हॉस्पिटल में मैं जब दोबारा आई तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कभी भी किसी की माँ हॉस्पिटल में जाए, बहुत ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे वक्त होता है ये। बहरहाल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं यही कहूँगी कि कभी फ्री ना रहें।
और उम्र के ना इस हिस्से में आके इंसान को ये बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ आती है कि हम दुनिया में सबको खुश नहीं रख सकते। लोग बातें बनाते ही रहते हैं। पहले मैं छोटी छोटी बातों पे दिल बर्दाश्ता हो जाया करती थी, लेकिन अब मैंने सीखा है कि लोगों की तनकीद या फजूल बातों को नज़रअंदाज करना ही असल ज़हनी सुकून की चाबी होती है। और मैं छोटी छोटी बातों पर इतना रोती होती थी, किसी ने कुछ कह देना, मैंने कमरे में जाके रोने बैठ जाना और सारा दिन सारी रात जो है वो मैंने यही सोचे जाना कि उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, आंखें सुजा लेनी। और उसको जो है वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता था और उसको कोई गिल्ट नहीं हो रहा होता था। तब मैंने सोचना कि जो बात हो गई उसको मिट्टी पाओ। अब क्या ज़रूरत है आपको कि आप उसी बात को लेके बैठे रहें। आप रिएक्ट इस तरह से करें दूसरे को ये पता चले कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा जो उसने अभी अभी आपको तकलीफ़ दी है। तो इस तरह से आपके दिल को भी सुकून मिल जाता है और जो कहने वाला होता है, जो आपको टॉर्चर करने वाला होता है, उसको भी सबक मिल जाता है कि इसका तो कोई रिएक्शन ही नहीं है और मैंने इसको किस तरह से तकलीफ़ पहुंचा दी। तो आइंदा के लिए भी आप पुरसुकून हो जाते हैं और आइंदा के लिए आपको उसकी तरफ से भी सुकून हो जाता है। ये जो आप टेंशन्स और परेशानियां, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरे लोगों की टेंशन और परेशानियां अपने ऊपर ले रही होती हैं जिसका कि आपके साथ कोई लिंक ही नहीं होता और आप अपनी ज़िंदगी में वो परेशानियां ला के अपनी सेहत ख़राब कर रही होती हैं और वो मज़े से अपने घर में बैठे होते हैं। और दूसरी चीज़, अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक ने आपको ज़िम्मेदारियां दी हैं तो आपने बस हांडी रोटी ही करनी है, बल्कि आपने अपनी ज़ात का सबसे पहले ख्याल करना होता है। अब ये जो आप सोच रही होती हैं ना कि मैंने सबको खुश करना है, राज़ी करना है, जितनी सेक्रीफाइस दूंगी उतना ही लोग राज़ी होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने सबसे पहले अपनी ज़ात का ख्याल रखना होता है और अपनी ज़ात का ख्याल रखा हुआ जो 20, 25, 30 साल तक जो आप अपनी ज़ात का ख्याल रखती हैं ना, वही आपका आगे चल के काम आता है। और ये आपने ख़ुद करना होता है अपनी ज़ात के लिए। अगर आप अपनी ज़ात का खुद ख्याल नहीं रखती ना तो फिर 30 बरस के बाद के जो अगले साल गुजरते हैं ना आपके, वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ रह जाते हैं तो फिर ਤੁਸੀਂ सोचते हो कि हुण मैं घर दे काम करा कि मैं अपने शौहर नूं संभाला। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि आप अपने शौहर के काबिल नहीं रहती और घर के काम जो है ना, जितनी आप मशक्क़त कर रही होती है ना, वो भी एक हद तक होती है, बाद में वो भी आप पे हिम्मत नहीं रहती। मैं ये देखती हूँ ना कि अब हमारी अम्माओं में अभी तक इतनी ज़्यादा हिम्मत है और हमारी अभी से हिम्मत जवाब दे गई है। तो इसलिए अपनी ज़ात को उतना खर्च करें जितना कि आप पूरी ज़िंदगी उसको चला सकें। इसलिए अपनी ज़ात का सबसे पहले ख्याल रखें, अपनी सेहत के अकॉर्डिंग विटामिन्स लें, कैल्शियम लें, अपने पानी की कमी जो है वो ना होने दें और अपने जिस्म की तमाम ज़रूरियात का उसी तरह से ख्याल रखें जिस तरह से आप दूसरों की, घर वालों की ज़रूरियात का ख्याल बहुत एहसन तरीके से रख सकती हैं। कोई ना कोई काम और कोई ना कोई हुनर सीखती रहें और ये मत सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की ख़ास तौर पर जो हाउस वाइफ्स हैं ना, अगर आप लोगों ने 5-5, 10-10 साल अपने ससुराल में कामयाबी के साथ गुजार लिए हैं ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी आप कर सकती हैं। आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर रखी होती है। वक्त ज़ाया करना छोड़ दें, अपनी कदर सीखें, अपनी ज़ात का ख्याल रखें, अपने घर में बैठ के कुछ ना कुछ नया सीखें और अपनी पहचान बनाएं। अगर आपको मेरी ये बातें और मेरी अम्मी का किस्सा और ये पॉइंट्स अच्छे लगे हों, आपने किसी भी पॉइंट में से कोई पॉजिटिव चीज़ लर्न की हो, तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने अंदर क्या क्या तब्दीली लाने वाली हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।